Hello friends, I hope that you are doing well. So today we are going to read present perfect continuous tense. It means आज हम पढ़ने जा रहे हैं present perfect continuous tense की इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि WH फैमिली से रिलेटेड रहेगा। इसका रोल देख लीजिए। सबसे पहले रहेगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ पान है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc प्लस सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका जितना भी आपने बनाया होगा ट्रांसलेशन वो सब गलत हो जाएगा। देखिए आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स में। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज होते हैं? हैज़ पान है प्लस बीन यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज़ बीन यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव बीन। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाना है। तो सीधा आते हैं हम एग्जाम्पल पे। तुम 2 महीने से क्यों पढ़ रहे हो? तुम 2 महीने से क्यों पढ़ रहे हो? तो देखिए इसमें रहे हो ये हो रहा है आइडेंटिफिकेशन और 2 महीने और ये मिल गया टाइम। अगर जैसे यहाँ पे टाइम न दिया हो, 2 महीने से न दिया हो तो ये तो कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। अगर टाइम दे दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? थोड़ी किसके हिसाब से हम करते हैं? रूल के हिसाब से करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेना है। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? क्यों। क्यों की वर्ड मीनिंग वाई कर लिए हैं। अब क्या है इसमें? हैज़ पान हैव में से एक को लेना है तो हम क्या लेंगे? हैव लिए हैं, लेकिन हम किसके अनुसार हैव लिए हैं? यू के अनुसार हैव लिए हैं ना। यहाँ पे हैव ले लिए और प्लस करके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम का यू, वाई हैव यू। अब इसमें क्या है? प्लस बीन लगा देना है तो बीन हमने लिख दिया। अब क्या है? एमवी फर्स्ट फॉर्म। एमवी इसमें क्या है? पढ़ना है। तो पढ़ना का वर्ड मीनिंग रीड होता है और इसमें क्या है? आईएनजी लगा दो, रीडिंग। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं है ऑब्जेक्ट, इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं। वाई हैव यू रीडिंग। अब इसके आगे देखिए सिंस अपॉन फॉर प्लस टाइम। इसमें हम क्या लेना है? सिंस अपॉन फॉर में से क्या लेना है हमको बताइए? 2 महीना क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम? देखिए सबसे पहले इसे पढ़िए पहले। 2 महीने, ये कौन से 2 महीने की बात कर रहा है? पता है आपको? नहीं। जब नहीं पता है तो ये किस में आता है? पीरियड ऑफ टाइम में, ये फॉर वाले में आएगा। ठीक, तो वाई हैव यू रीडिंग, वाई हैव यू बीन रीडिंग। हम यहाँ पे हमको फॉर लिखना है, फॉर। अब क्या है? 2 महीने से 2 महीने का 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। ओके, वाई हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 मंथ्स। अब इसमें क्या है? हमने फॉर सिंस पान फॉर में से एक ले लिया और टाइम हमने लिख दिया 2 मंथ्स। और लास्ट में हम क्या यूज करना है? क्वेश्चन वर्ड। अगर आप भूल कर इसमें फुल स्टॉप लगा दिए और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो आपका जो भी आपने बनाया है ट्रांसलेशन वो गलत हो जाएगा। तो हम पेज को टर्न करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल। आप कितने समय से अंग्रेज़ी पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं। ठीक, आप कितने समय से अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं, ये रहा आपका आइडेंटिफिकेशन। और कितने समय ये हमें मिल गया। क्या मिला है? टाइम मिल चुका। अगर टाइम यहाँ पे नहीं दिया होता तो ये किस टेंस का होता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अभी मैंने पीछे बताया ना। तो देखिए इसमें कितने समय ये है ना। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढना है? हमको क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या है? कितने समय। कितने समय को हम एक साथ में ही लिखेंगे। ओके, तो कितने का क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग। लॉन्ग में समय हो जाएगा। ठीक, हाउ लॉन्ग कितने समय हो चुका है। अब हमको लेना है हमें एचवी। एचवी हम किसके अनुसार लेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आप। तो आप की वर्ड मीनिंग यहाँ पे नहीं लिखना है, पहले हैव लिखेंगे हम। वाई हैव। अब यहाँ पे बीच में आता है सब्जेक्ट, वाई हैव यू। और सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, वाई हैव यू बीन। अब इसमें क्या करना है कि एमवी फर्स्ट फॉर्म लेना है और आईएनजी लगा देना है। तो इसमें एमवी फर्स्ट फॉर्म क्या है?
पढ़ना है तो पढ़ना का वर्ड मीनिंग रीड है तो रीड का आईएनजी फॉर्म लगा देना तो रीडिंग हो जाएगा। वाई हैव यू बीन रीडिंग, वाई हैव यू बीन रीडिंग। अब क्या कह रहा है, कुछ बचा है क्या इसमें? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, ना तो ऑब्जेक्ट है। सिंस अपॉन फॉर हमको यूज करना ही नहीं है कि इसमें सीधा हाउ लॉन्ग आ गया, ख़त्म कर दिया ना। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, इसका इतना ही रहेगा। ओके, ये आपका हो गया। कौन सा एग्जाम्पल है ये? इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल है। लास्ट में क्या दिख रहा है आपका? क्वेश्चन वर्ड है ना, इसलिए। आते हैं हम सेकंड वाले एग्जाम्पल पे। वह पिछले 2 साल से कहाँ काम कर रहा है। वह पिछले 2 साल से कहाँ काम कर रहा है। तो चलिए इसको भी हल कर देते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है? क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या है? कहाँ है। तो कहाँ की वर्ड मीनिंग क्या लिखेंगे हम? वेयर। वेयर। अब हमको क्या लेना है? एचवी लेना है, यानी हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लेंगे हम? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है। वह कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल या फिर सिंगुलर? सिंगुलर है ना। सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज़ बिन या हैव बिन? हैज़ बिन होता है। वाई हैज। तो हमको क्या लेना है? सब्जेक्ट इसी बीच में रखना है। हैज़ बीन की बीच में ही सब्जेक्ट होता है ना। तो वेयर हैज़ ही बीन। अब हमको क्या लेना है? एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसमें एम वी फर्स्ट फॉर्म क्या है? काम कर रहा था ना, काम कर रहा है। तो काम करना का वर्ड मीनिंग वर्किंग होता है ना। वेयर हैज़ ही बीन वर्किंग। अब क्या कर रहा है? एम वी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये हो चुका है। हमको ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ETC में है? नहीं है। अब प्लस में क्या होता है? ETC प्लस सिंस अपॉन फॉर। सिंस अपॉन फॉर्म से हम क्या लेंगे ये बताइए? पिछले 2 साल से, ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम या फिर पीरियड ऑफ टाइम? ये पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि कौन से साल से कर रहा है पता ही नहीं है। पिछले 2 साल, कौन से 2 साल? तो देखिए, वर्किंग फॉर। अब 2 साल से, पिछले 2 साल है तो पिछले का वर्ड मीनिंग लास्ट। फॉर द लास्ट 2 ईयर। यहाँ पे हम ईयर्स करें या फिर ईयर करें ये बताइए? यहाँ पे हम ईयर्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 साल है, इसलिए ईयर्स। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, और ये रहा आपका थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है। और फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए। वह सुबह से क्यों चिल्ला रही है। सुबह से क्यों चिल्ला रही है? सुबह से यानी आज सुबह से ही, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे ना। और देखिए सिंस यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे देखिए रही है, आइडेंटिफिकेशन भी मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम? क्वेश्चन वर्ड। क्यों है? क्यों की वर्ड मीनिंग वाई। अब वाई की बात क्या यूज करना है हमको? हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? सिंगुलर है ना, तो वाई हैज। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं है। ओके, वाई हैज़। अब क्या करना है कि हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट ही लिखें या फिर सी लिखें? यहाँ पे देखिए रही, रही ऐसा लग रहा है जैसे लड़की, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वाई हैज सी। वाई हैज सी बीन। वाई हैज सी बीन। अब इसके लिए क्या करना है? चिल्लाना का वर्ड मीनिंग क्राइंग होता है। वाई हैज सी बीन क्राइंग। अब क्या है? सुबह से, तो हम क्या करेंगे? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ओके, वाई हैज सी बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्यों चिल्ला रही है।
तो अब बात करते हैं आपको समझ में क्यों नहीं आता। तो देखिए, आपको समझ में इसलिए नहीं आता कि आप लोग याद नहीं करते। क्या नहीं याद करते? रूल्स नहीं याद करते आप। आपको रूल याद कर लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कोई बोले तो तुरंत में आ जाना चाहिए कि ये टेंस होता है और इसके हिंदी के वाक्यों में ये पाया जाता है और इसके रूल्स ये होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज होते हैं और टाइम दिया हो तो इसके लिए कौन कौन से यूज होते हैं। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। जैसे हो गया रूल्स याद कर लो आप, और ये टाइम हेल्पिंग वर्ब्स याद कर लो कौन कौन से होते हैं, ये भी याद कर लो, और ये टाइम जो होते हैं वो भी याद कर लो आप। और इसका पहचान तो सबसे ज़रूरी है। अगर आपको पहचान नहीं याद है तो आप इस टेंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।